मुझसे बात करते वक्त सोच लिया करो, दिमाग को जहमत मत दो, क्योंकि तुम जब भी बात करती हो बिल्कुल बेवकूफ लगती हो, इसलिए चुप रहा करो, समझ गई? क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो? मेरे ख्याल से बेवकूफ को बेवकूफ ही कहते हैं। क्या कहा बस तुमने? करो, बस बहुत हो गया। थक गई हूँ मैं। बस इसीलिए तो ये खुशी करना चाह रही थी कि हम लोग मिलकर खुशी से साथ कुछ वक्त गुजारें, लेकिन तुम लोग तो थकते ही नहीं। आपने बहुत अच्छा सोचा अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। आ जाए। स्टडी रूम तक तुम्हारी आवाज आ रही थी। मरियम बेगम क्या बात कर रही थी? ये कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। बाबा, हम बस यूं ही आपस में बातें कर रहे थे। वैसे आपने काफी देर लगा दी, नमाज के बाद क्या तस्बीह पढ़ रहे थे? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था। उसकी तलाक हुई है, हमसे मिली भी नहीं और काम पर चली गई। जरूरी था उससे बात करना। अच्छा किया आपने। कमाल की गाड़ी है ना? अरे हाँ वाकई यार, यही तो मैं भी सोच रहा था। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक। क्या प्रोग्राम है आज? क्या कहते हो, क्या आज तुमसे रेस हो जाए? अल्लाह अल्लाह, मजाक तो नहीं करे? नहीं तो, लेकिन अगर हार जाओ तो रोना नहीं। बातें कम, काम ज्यादा। Lime and coke when nights on my own. Pounds and smoke. Need a flame but the 24 hours closed. Grade on stove. Bacon had to whip the flake at home. Paid in full. 7-day flip had it Craig David do. Grade on stove. Bacon had to whip the flake at home. Paid in full. 7-day flip had it Craig David do. How many times we tried? How many rounds we skied? How many lines we nice? Any funny vibes that goes down inside? How many times we tried? How many rounds we skied? How many lines we nice? Any funny vibes that goes down inside? ये बात नहीं नहीं। और क्या? हाँ तो क्या कह रहे थे ब्रो? बातें कम और काम ज्यादा। यार ये सब मैं अपने बाबा को कैसे समझाऊंगा? देखो ब्रो, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि रोना नहीं। काम और दोस्ती दोनों अलग चीजें होती हैं। चलो अब चाबी दे दो। थैंक यू। चलो टेस्ट ड्राइव करके देखता हूँ। तुम्हारे बाबा से बातचीत कैसी रही? ठीक रही, लेकिन आजकल रेहान साहब ने हमारी कंपनी पे धावा बोल दिया है। किस लिए? भाई की तलाक की इत्तला उन्हें मिली थी, उसके बाद वो सीधा ऑफिस आ गए। यानी कि वो जिमल से पहले दिन से झूठ बोल रहा था? पूरा खानदान ही झूठा है। शायद तुम नहीं जानती, जिमल ने भी भाई से शादी करने के लिए हर बात मानी। इसकी वजह उसे अमीर घर में शादी जो करनी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखा जाए तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं। शायद ये पहले भी तुम्हें समझा चुका हूं नायला, इससे मत उलझा करो, ये वो नहीं। मुझे जिमल के लिए अफसोस है, लेकिन मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूँ। शारिक एक बहुत अच्छा इंसान है, दोनों साथ अच्छे लगते हैं। अब ये बात कहाँ से आई? उसका बॉयफ्रेंड है। हस्बुनल्लाह। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो तुम्हें क्यों मिलवाएगी?
क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। उसने हमें मिलवाया ताकि हम एक दूसरे से अलग ना रहे। वो अभी हमें फैमिली समझती है। मुस्तफा भी तो मिला है उससे, बताओ ना। बस अच्छा इंसान लगा, मैं ज्यादा नहीं जानता। कहाँ मिले तुम उससे भाई? जब वो मुझे लेने आया था। मेरे शौहर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो आदमी तो भाई बहुत ही जेंटल और मुहज्जिब इंसान है। माशाल्लाह, नजर ना लगे उसे। एक मिनट, तुम क्या? सुनो असलान, हमारा क्या लेना देना? मैं तो बस बता रही हूँ, शारिक दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। वो लड़का आखिर है कौन? कोई भी हो, हमें क्या? तुम ये सवाल कैसे पूछ रही हो मुझसे? वो औरत मेरी बेटी की माँ है और कोई भी उसके करीब नहीं क्या? आएगा। नहीं बेटा, दुआ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक बहुत अमीर भी है। वही ना जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल वही है। तुमसे 1000 गुना ज्यादा अमीर और स्मार्ट। अब क्या इस टेबल पर सिर्फ दुआ के बॉयफ्रेंड की ही बातें होती रहेंगी क्या? खत्म करें ये सब। दुआ समझदार लड़की है। वो जानती है किसको अपने करीब आने देना है और किसको नहीं। कोई दुआ के करीब नहीं आ सकता। वो मेरी बेटी की माँ है। हो क्या रहा है? तो अब क्या दुआ आपके लिए काबिले तारीफ हो गई? हाँ, पहले तो आप सब लोग उससे बुरा कहते थे, और हाँ, खास तौर पर आपने कितनी बुराई की उसकी। बेटी बस मैंने तो इतना कहा कि दुआ एक अच्छी माँ है और ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच। यहाँ पर सब लोगों के ही 2 चेहरे हैं। जबान संभाल कर रखो अपनी। बस बहुत हुआ। इस घर में हम सब सुकून से एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकते, बताओ मुझे। रिस्क तक की इज्जत नहीं करते, हद है। सब कान खोल के सुन लो, ये खाने की टेबल है, कोई बहस की जगह नहीं। अगर अच्छी बात कर सकते हो तो करो, वरना अपने मुंह बंद रखो। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब।